नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं राइट इन्फो लैब का वीडियो। मैं हूं आपके साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जेएनएम नर्सिंग फॉर्म के बारे में। साथियों, 2023-24 के जो फॉर्म है राजस्थान के बहुत लेट हो रहे थे, जो फाइनली अब जो विज्ञापन है जारी हो चुका है और फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, इसके अलावा इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, आर्ट्स वाले या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे। और इसमें लड़के एलिजिबल होंगे या फिर नहीं, इस पर भी बात करेंगे। एज लिमिट क्या है और फॉर्म भरने की फीस क्या, और बहुत सारी चीजें जो कि हर एक स्टूडेंट को जाननी जरूरी है। फॉर्म कहां पर भरना है ये भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। साथियों, अगर हम बात करें कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो साथियों फॉर्म जो है ये आपके कल से यानी कि 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट है 25 दिसंबर 2023। ठीक है, तो ये जो लास्ट डेट है 25 दिसंबर, उससे पहले ही फॉर्म आपको फिल कर लेना है। कहां पर फिल करना होगा, तो राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी कि राजस्थान एसएसओ पोर्टल जो है वहां पर जाकर के अपना जो यूजर आईडी है और पासवर्ड है या फिर कहीं लॉगिन की जो डिटेल्स हैं उनको एंटर करके फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आपके पास पहले से डिटेल्स नहीं है, मतलब कि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉग इन करेंगे। देन वहां पर आपको राजस्थान जीएम या फिर राज्य जीएम करके एक ऐप मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो 10 दिसंबर से वहां पर आपको फॉर्म भरने का जो लिंक है वो मिल जाएगा एंड वहीं से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर सकते हैं। तो लास्ट डेट है 25 दिसंबर, कल से यानी कि 10 दिसंबर 10 बजे से फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं राजस्थान जेएनएम नर्सिंग के। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो ये जो फॉर्म है इसको 12th पास स्टूडेंट्स भर सकते हैं या फिर अगर आपने एएनएम नर्सिंग का कोर्स किया तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, साइंस वाले या फिर आर्ट्स वाले या फिर कॉमर्स वाले। तो ये जो फॉर्म है इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। 12th अगर आपने साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है तब भी भर सकते हैं, मैथमेटिक्स से किया है तब भी भर सकते हैं, आर्ट्स से किया है तब भी भर सकते हैं, और अगर आपने कॉमर्स से या फिर एग्रीकल्चर से 12th किया तब भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं परसेंटेज की, तो अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी या फिर एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 40% मार्क्स होने जरूरी हैं 12th में, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स मिला करके। वहीं अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन कम से कम आपके 35% 12th में होने जरूरी है, यानी कि 35% से कम नहीं होनी चाहिए। 35% है या फिर इससे ज्यादा है तो आप निश्चित ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात देखिए, जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें ये लिखा है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं यानी कि जो जीव विज्ञान वाले स्टूडेंट हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब कि सबसे पहले उनको एडमिशन दिया जाएगा। अगर सीटें खाली रहती हैं तब जो अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले पीसीबी वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा, सीटें रहेंगी। तो जो अदर वाले स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो आर्ट्स वाले हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं या फिर कॉमर्स वाले हैं या फिर एग्रीकल्चर वाले हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा। बट सभी अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन सभी को मिल सकता है। प्राथमिकता फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को दी जाएगी, ये विज्ञापन में बिल्कुल क्लियर लिखा है, आप चाहे तो विज्ञापन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें ये जो एडमिशन का प्रोसेस है जेएनएम नर्सिंग का, इसमें अप्लाई करने के बाद मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एडमिशन का प्रोसेस है इसके द्वारा आप सरकारी और प्राइवेट, राजस्थान की जो सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के नर्सिंग कॉलेजेस हैं उन सभी में एडमिशन आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आपका ज्यादा अच्छा स्कोर रहा है 12th में, मतलब कि अच्छे नंबर आपके रहे हैं, देन आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। कम नंबर रहे देन आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलने का चांस है। ठीक है, एज लिमिट की बात कर यानी कि आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए या फिर 17 से ज्यादा होनी चाहिए। और आपका सवाल हमसे ये हो सकता है कि सर आपने जो अभी जेएनएम नर्सिंग का वीडियो बनाया है 2024 का, उसमें तो आपने बताया कि अब कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रही है नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए। देखिए, वो जो नोटिस इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जारी हुआ है वो शायद 2024 से, मतलब कि जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां से लागू हो सकता है, बट ये जो सेशन है 2023-24, ठीक है, इसमें यही सभी चीजें रहने। महिला उम्मीदवारों के लिए 17 से 34 वर्ष है। इसके अलावा रिजर्वेशन की भी बात की गई है और जो एज लिमिट है उसमें छूट भी देने की बात की गई है। जो विज्ञापन है उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कितनी छूट एज लिमिट में मिल सकती है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो ये जो सामान्य एज लिमिट है वो हमने आपको बता दी है।
अब आपका सवाल ये हो सकता है कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। तो इसमें अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज 2022-23 में जो एडमिशन का प्रोसेस हुआ था, प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई थी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डोमिसाइल लिखा है, डोमिसाइल में राजस्थान लिखा है, इसके अलावा नीचे अदर भी लिखा है। ठीक है, मतलब कि अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनका अच्छा परसेंटेज रहा है तो उनको भी एडमिशन मिल सकता है। रिजर्वेशन की बात करें तो राजस्थान के जो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, देन आपको आरक्षण का लाभ मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की फीस के बारे में। तो ये जो एडमिशन का प्रोसेस हो रहा है, इसके द्वारा जो सरकारी कॉलेज हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें आपको एडमिशन मिलेगा। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन जो सभी फीस है, ठीक है, इसमें ट्यूशन फीस, इसके अलावा और भी कुछ फीस होती है, उनको ऐड कर दें तो लगभग 10,000 रुपए का जो फीस है ये आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट हैं या फिर महिला उम्मीदवार हैं, इनकी फीमेल कैंडिडेट हैं, देन जो फीस है वो 4,000 रुपए है। वही अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजों की जो फीस है वो 50,000 रुपए है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और जो हॉस्टल की फीस है वो अलग है, कितनी है वो आप पढ़ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान जनरल नर्सिंग फॉर्म भरने की फीस के बारे में, यानी कि आवेदन करने का शुल्क कितना है, तो वो है साथियों 110 रुपए, अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, यानी कि सामान्य वर्ग के, या फिर ओबीसी या फिर एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन आपके लिए जो शुल्क है वो है 220 रुपए, यानी कि फॉर्म भरने की जो फीस है वो 220 रुपए है। इसको आप पे कर सकते हैं ई मित्र के माध्यम से या फिर पेमेंट गेटवे जैसा कि क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के जरिए पे कर सकते हैं। ठीक है, तो एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 110 रुपए है, अदर जो कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए 220 रुपए है। ठीक है, ये जो फीस है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि 10th और 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये आपके पास होने चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, और इसके अलावा डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है, यानी जो निवास प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो भी आपका होना चाहिए। और काउंसलिंग के टाइम जो अदर डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। तो ये जानकारी ऑफिशियल विज्ञापन जो है वो आप वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। कौन सी वेबसाइट है, तो आप सर्च करेंगे गूगल पर राजस्थान जेएनएम एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इतना सर्च करेंगे और साथ में 2022-23 लिख के सर्च कीजिएगा तो एक आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, देन आप उस पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद एंटर करेंगे और आप पहुंच जाएंगे और वहीं पर आपको मिल जाएगा 2023-24 वाला जो विज्ञापन है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि जेएनएम करना चाहते हैं, जेएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबाइए। और आप व्हाट्सएप चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।